इस वीडियो में हम पी बाई क्यू के फर्स्ट फॉर्म फ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्रैक्शन का हिंदी में क्या मतलब होता है, टुकड़े। ठीक है, यस। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली, तो पहले समझते हैं प्रैक्टिकल, बाद में करते हैं कुछ और। ठीक है, आपके पास कोई वस्तु है और आपने इसको दो जगह बांट दिया है। क्लियर? बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इसके टोटल कितने पार्ट्स किए। आपने कहा दो पार्ट किए, और सपोज कीजिए कि आपने ये वाला एक पार्ट इसमें से ले लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने कितने पार्ट सेलेक्ट किए हैं, तो वो है 1। अब इस बात को आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे, ये इंग्लिश में बोलेंगे तो सर आई हैव टेकन, मैंने क्या लिया है, 1 आउट ऑफ 2, मैंने दो में से एक लिया है। लेकिन इस वाली लाइन को, इस वाली फ्रेज को, इस वाले हिस्से को अगर आप मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर आई हैव टेकन 1/2। जहां पर जो 2 है वो 2 ये दिखाता है कि किसी भी चीज के टोटल टुकड़े कितने थे या कितने हैं, और जो 1 है 1 इस बात को दिखाता है कि आपने उनमें से कितने सेलेक्ट किए हैं, कितने लिए हैं। क्लियर? तो दो में से आपने एक लिया है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर 1/2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि टोटल टुकड़े दो थे, दो में से एक आपने लिया है। क्लियर? तो अगर मैं इसी चीज के 4 टुकड़े कर देता हूं तो फिर ये वाला हिस्सा क्या होगा? सर ये वाला हिस्सा होगा 1/4, क्योंकि 4 में से एक है। ये भी क्या होगा? ये भी होगा 1/4। ये भी क्या होगा? ये भी होगा 1/4। और ये भी क्या होगा? ये भी होगा 1/4। क्लियर? हमने एक चीज और देखी कि जब हमने 1/2 लिया था ना, तो 1/2 लिया था तो हमने इतना हिस्सा लिया था। समझना बहुत ध्यान से, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। जब मैंने 1/2 लिया था तो मैंने ये वाला हिस्सा लिया था पूरा, इसको पूरे को मैं 1/2 बोल रहा था जब दो हिस्से थे इसके। यस। और जब मैंने इसके 4 हिस्से किए, कितने हिस्से किए मैंने इसके? 4। तो 4 हिस्से लेने में मैंने एक तो ये वाला हिस्सा लिया, समझ में आ रहा है, ये वाला हिस्सा, और एक मैंने ये वाला हिस्सा लिया। तो वही हिस्सा जो अब तक आपको 1/2 दिख रहा था वो आपको अब 2/4 दिखेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा 1/4, ये वाला हिस्सा 1/4। तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? ये दोनों को मिलाकर बनेगा 2/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो 1/2 है उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी बोले तो मात्रा, और जो इसी एरिया में 2/4 की क्वांटिटी है, क्या उनमें कोई अंतर है? नहीं, दोनों की मात्रा सेम है। बस अंतर क्या है कि एक के टुकड़े फालतू हैं और एक के टुकड़े कम हैं। एक लिया गया है 2 टुकड़ों में से, एक लिया गया है 4 टुकड़ों में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि टुकड़े फालतू होने से क्वांटिटी बढ़ती नहीं है। हम सेम क्वांटिटी के अंदर बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। क्लियर? जैसे आपके लिए एक मान लीजिए एक रोटी है, और इस रोटी के आपने 2 पार्ट किए, तब भी ये एक ही रोटी है। आपने इसके 4 पार्ट किए, 4 पार्ट किए ना, रोटी तो उतनी ही है। अगर आपने इसके मान लीजिए 8 पार्ट किए तो भी एक ही रोटी है, क्योंकि इसके टुकड़े एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं, ना कि इसकी मात्रा बढ़ गई है, क्वांटिटी है ना। तो अगर आपसे मैं ये बोलूँ ना कि पहले क्या थे, 2 थे, पहले 2 में से 2 थे तब भी पूरी है रोटी, 4 में से 4 है तब भी रोटी पूरी है। तो अगर टुकड़े बढ़ जाएं तो मात्रा नहीं बढ़ती है, हम सेम क्वांटिटी के अंदर टुकड़े बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनिए। एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि भाई मान लीजिए कोई वस्तु आपके पास में है और आपने इसके टुकड़े किए हैं 4, मान लीजिए ये और ये। कोई दिक्कत? नथिंग दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने जो ये वाला पार्ट लिया है इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे 1/4। बोलो हाँ या ना? यस। इसे भी आप क्या बोलेंगे? 1/4, 1/4 और 1/4। अगर आपने तीनों पार्ट ले लिए हैं 1, 2 एंड 3, तो इनको आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 3/4, 4 में से 3 टुकड़े। और अगर क्वेश्चन में आपको 1/4 और 3/4 ऐड करने के लिए दे दिया जाए
तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, ये बोलता है कि 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा मेरे पास में है, और ये बोलता है कि 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े हमारे पास में हैं। तो ओवरऑल 4 में से आपके पास में क्या है, 4 में से कितने टुकड़े हैं? तो आप बोलोगे वेरी इजी, 4 में से एक टुकड़ा यहाँ पर है, 4 में से 3 टुकड़े यहाँ पर हैं, तो 4 में से 4 टुकड़े यहाँ पर हैं। तो इससे आप क्या बोलेंगे? सुनना, 4 टुकड़ों में से 4 टुकड़े लेना, मतलब कि इसे बोलते हैं आउट ऑफ आउट, मतलब पूरे में से पूरा, और पूरे में से पूरे बोले तो क्या बोलते हैं उसे? कंप्लीट। कंप्लीट को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण। क्या बोलते हैं? पूर्ण। जब इसे आप कैंसल आउट करेंगे तो इसका अर्थ है 1, और ये 1 का मतलब है कंप्लीट 1। ये 1 इस पूरी वस्तु को रिप्रेजेंट करता है जो आपके सामने बांटी गई थी। क्लियर? तो 1 का अर्थ है कंप्लीट। क्लियर और नॉट? यस, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और। तो आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, बढ़िया बढ़िया आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं इस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड। ये क्या बोलता है कि 2 टुकड़े थे, 2 में से एक टुकड़ा हमारे पास में है। ये बोलता है कि 2 टुकड़े थे तो 2 में से एक मेरे पास में है, बिल्कुल। तो ओवरऑल आपके पास में 2 टुकड़ों में से, जस्ट वेट, 2 टुकड़ों में से 2 टुकड़े आपके पास में है। ये सब क्या बोलेंगे? आउट ऑफ आउट। इसका आंसर क्या होगा? 1 बोले तो ये 1 वो कंप्लीट वस्तु है जिसके आपने 2 टुकड़े किए हुए थे। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये बोलता है कि 3 टुकड़े थे टोटल, 3 में से एक हमारे पास में है। यस। ये बोलता है कि 3 टुकड़े थे, 3 में से 2 हमारे पास में है। ओवरऑल आपके पास में 3 में से 1 और 2 3 टुकड़े हैं, 3 में से 3। इसका अर्थ क्या है? आउट ऑफ आउट। जब कोई चीज़ आउट ऑफ आउट होती है तो वो पूरी होती है। पूरी मतलब वो पूरी 1 कंप्लीट बन जाती है। ये भी क्या है सर? कंप्लीट। जिसके आपने 3 टुकड़े किए थे वो वस्तु आपके सामने पूरी आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है कि 2 में से एक टुकड़ा यहाँ पर है, बिल्कुल। आप बोलेंगे कि 2 में से एक टुकड़ा यहाँ पर है। हाँ, तो इन दोनों को जब मैंने मर्ज किया, इन दोनों को, तो क्या आया सर? इन दोनों को मर्ज किया तो मेरा आंसर आया 2/2। 2 में से 2। क्लियर? वहीं अगर मैंने इसको देखा कि ये 3 में से एक है और ये 3 में से 2 हैं, तो इन दोनों को मिलाकर क्या आंसर आएगा सर? इनमें से आएगा 3 में से 3। ठीक है। वहीं अगर मैंने आपसे कहा कि ये 5 में से एक है, हाँ, और ये 5 में से 4 है, तो 5 में से कुल मिला के 5 है हमारे पास में, तो सही बात है। तो इसका अर्थ क्या होता है सर? इसका अर्थ तो 1 है, बिल्कुल। इसका अर्थ भी क्या है? 1, क्योंकि आउट ऑफ आउट है। ये भी क्या है? आउट ऑफ आउट। ये भी 1 है। तो इन सबको मिलाकर आंसर कितना आएगा सर? 3 आंसर आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना है? 3 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। ये देखते हैं एक बार, मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई भी दे अच्छी से, आपकी आंखें बेकार ना हो। आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना समझने अच्छे से। ये बोलता है कि 7 में से एक टुकड़ा हमारे पास में है, और ये बोलता है कि नहीं 7 में से 6 हमारे पास में भी है। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आप बोलेंगे इनका आंसर आएगा 7 आउट ऑफ 7। बोलिए हाँ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। वहीं आपने कहा कि ये 11 में से 9 टुकड़े हैं और ये हैं आपके 11 में से 2 टुकड़े, तो आप बोलेंगे कि ये हो गया 11 में से 11। समझ में आया? नहीं आया? आ रहा होगा। ये 16 में से 5 टुकड़े हैं, ये रहे 5 टुकड़े, और ये 16 में से 11 टुकड़े हैं, तो ये भी क्या आया सर? ये भी आया 16 में से 16। सही बात है या नहीं? बिल्कुल। वहीं आपने कहा कि सर ये 9 में से 2 टुकड़े हैं और ये 9 में से 7 टुकड़े हैं, तो इनका भी क्या बनेगा? ये बनेगा 9 में से 9, पूरा आउट ऑफ आउट। और ये तो पूरा पूरा है 1, 3 भी पूरा है, 4 भी पूरा है, तो 4 और 3 7 और 1, इनसे बनेगा 8। तो सर इसका आंसर तो आएगा 1। ठीक है, 1 ही बनेगा, इसका आउट ऑफ आउट है, 1 बनेगा इसका, 8 यहाँ पर है ये वाला, और 1 यहाँ से बनेगा, तो पूरा आंसर क्या आएगा? 8 और 4 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया सर 12। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी इजी, आप समझ भी जाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए देखिए क्वेश्चन ये बोलता है कि 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारे पास है, तो ठीक है भाई, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसमें x जोड़ा और आंसर क्या आया? 1।
सर वन क्या होता है? वन तो हमने पढ़ा है अभी अभी, कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। कोई चीज़ कंप्लीट कब होती है? सर जब वो आउट ऑफ आउट होती है। कितना होती है? आउट ऑफ आउट होती है। आउट ऑफ आउट का मतलब क्या होता है कि जितने भी टुकड़े किए हैं उतने ही आपके पास होने चाहिए। तो मैंने कहा आपसे कि सर यहाँ पर ये बोल रहा है कि 3 टुकड़ों वाली चीज में से एक टुकड़ा मेरे पास में है और आंसर पूरा आ गया। पूरा मतलब 3 के 3 टुकड़े आ गए। सर 3 टुकड़े क्यों, 4 के 4 क्यों नहीं? क्योंकि मुझे क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि टुकड़े 3 करने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 1/3 में मैंने x बोले तो x एक अननोन नंबर है। मैंने कहा ये डब्बा जो है ये अननोन नंबर है, x है, ये डब्बा ही x है। मैंने इन दोनों को ऐड किया और आंसर क्या है? 3 में से 3। तो 3 में से एक टुकड़ा मेरे पास में है और मैंने कुछ जोड़ा और आंसर क्या आ गया? 3 में से 3। तो 3 में से एक टुकड़ा मेरे पास में था, कितने टुकड़े और जोड़े होंगे कि 3 के 3 टुकड़े आ गए। तो आपने कहा वेरी इजी, 3 में से बचे हुए 2 टुकड़े और जोड़ दिए होंगे तो 3 में से 3 आंसर आ जाएगा। तो x का आंसर क्या है यहाँ पर? 2/3। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि वहाँ पर ट्रांसफर करके पक्षांतर कर रहे हो फिर माइनस प्लस कर रहे हो, नो, हमें नहीं करना ना ऐसा। देखिए क्वेश्चन देखिए आगे। एक बात और, जब भी आपको कहीं पर माइनस दिखे या प्लस दिखे, प्लस का मतलब होता है जो दिया, क्या आपने दिया वो प्लस है, और माइनस का अर्थ है क्या आपने लिया वो माइनस है। जहां पर आई माइनस मतलब लिया है, जहां पर आई प्लस वहां मतलब दिया है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोलता है कि आपने 3 में से 2 टुकड़े लिए हैं भाई। ये बोलता है फिर से आपने 3 में से एक टुकड़ा लिया है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाकर बनेगा कि आपने 3 में से 3 टुकड़ा लिया है, मतलब कि माइनस। समझ में आया नहीं आया? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये हो गया 1 - 3/3। इन दोनों को मिला करके माइनस क्यों आया है? क्योंकि लिया है भाई। +1 - 4/7। समझिएगा बहुत ध्यान से, ये होगा 1 और इस पूरे का आंसर होगा 1 माइनस का, +1 - 4/7। ये तो कैंसिल ही हो गए। क्या बचेगा सर? अब बचेगा सर ये 1 - 4/7। 1 क्या होता है? कंप्लीट। और कोई चीज कंप्लीट कब होती है? जब वो आउट ऑफ आउट हो। तो मैंने इसके 7 में से 7 टुकड़े कर लिए ताकि मैं इस 7 टुकड़े वाली चीज को बाहर निकाल पाऊं। तो क्या आंसर आएगा सर? अब आएगा 7 में से 7 मेरे पास में है, 4 निकालने हैं तो कितना बचेगा? 7 में से 3 बचेगा। यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाउंडेशन इज वेरी इजी, पर आपके जो कॉन्सेप्ट आएंगे ना टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड स्पीड में, तो काफ़ी काम करेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। सपोज कीजिए आपके पास में एक वस्तु है, यहाँ नहीं, यहाँ ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा। एक वस्तु है और एक और वस्तु है, दोनों सेम सेम वस्तु है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, नहीं बने तो सेम दोबारा बना दे रहा हूँ। ये लीजिए, अब तो सेम दिख रहा होगा, अभी भी नहीं दिख रहा। ये लीजिए ठीक है, चलिए। और मान लीजिए कि आपने इन दोनों के 4-4 पार्ट किए हैं। ठीक है, मैंने इसके भी 4 पार्ट कर दिए। दोनों इक्वल है वस्तु और दोनों के आपने 4-4 पार्ट किए हैं, ऐसा आप मान लीजिए। और सपोज कीजिए कि आपने इसका ये वाला पार्ट भी लिया है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो आप इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट बोलेंगे या फिर बोलेंगे सर मैंने 4 में से 4 पार्ट लिया है। और सपोज कीजिए कि आपने इसमें 3 पार्ट लिए हैं, तो यहाँ पर आपने 3/4 लिया है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? हमने पढ़ा था प्राचीन काल में जब हम छोटे छोटे थे कि इन दोनों का तो एलसीएम आएगा 4। किस किस का? डिनोमिनेटर का। फिर इन्हीं से हम इसमें भाग देते हैं, 4 एकम 4। फिर ऊपर का आता है न्यूमिनेटर 4 प्लस 4 एकम 4 और प्लस इंटू 3, तो ये आएगा 4 और 3 7, 7/4। तो एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कहीं पर अगर 7/4 लिख रहा हो तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि 4 टोटल टुकड़े होते हैं तो आप उसमें से 7 ले लोगे। 7 आपने सेलेक्ट कर लिए, ये तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि टुकड़े ही 4 हैं तो आप 7 क्यों ले लोगे? उसका मतलब अलग है सर। उसका मतलब ये है कि वास्तव में 4 टुकड़े 2 चीजों के थे। यहां पर भी 4 टुकड़े थे, यहां पर भी 4 टुकड़े थे। एक तरफ 4 में से 4 था पूरा, एक तरफ 4 में से 3 था पूरा। लेकिन दोनों ही वस्तुओं के टुकड़े 4 थे तो हमने दोनों के लिए कॉमन नंबर रख दिया, उसे बोलते हैं 4। ठीक है, तो ये 4 इस वाले के लिए भी है और इस वाले के लिए भी है।
लेट मी टेल यू प्लीज, एक बार मैं इसको रब करता हूँ। तो पता है क्या है, इस 7/4 का मतलब ये है कि इस 4 में से आप मैक्सिमम 4 ले सकते हो, बिल्कुल। तो जो 4 पे 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो दूसरी वस्तु के हैं, पर उसके भी 4 ही टुकड़े थे, तो मैंने दोनों के 4-4 टुकड़े कॉमन कर दिए थे, कॉमन रिप्रेजेंटेशन कर दिया मैंने उनका। पर इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप 4 में से 7 ले रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चलिए देखिए एक बात और, तो इसका आंसर आ गया 7/4। आपने इसको फर्दर और डिवाइड किया तो आंसर आएगा 4 एकम 4 एंड 3/4। क्लियर और नॉट? यस। वहीं आपने मुझसे एक बात बोली कि सर इस वाले हिस्से को तो हम 1 बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं ना कि ये 1 + 3/4 है, बिल्कुल। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो ये भी होगा फिर तो। यस, आपका जो क्वेश्चन है पूरा वो इसके इक्वल भी है, बिल्कुल, और आपका क्वेश्चन इसके इक्वल भी है, बिल्कुल। तो अगर ये दोनों के इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हमने कहा बिल्कुल, क्यों होगा सर? 8 को आपने 4 + 4 लिखा है, चाहे आपने 8 को 6 + 2 लिखा है, तो आपने इसको इसके इक्वल लिखा है, आपने इसको इसके इक्वल भी लिखा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, इनके रिजल्ट भी क्या होंगे? आपस में इक्वल है, कोई अंतर नहीं होगा। 4 + 4 इक्वल होगा 6 + 2 के, है नहीं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपसे एक बात पूछा कि इन दोनों में आपको अंतर क्या दिख रहा है, इन दोनों में? तो आपने कहा सर कोई अंतर नहीं दिख रहा। जो 3/4 दिख रहा है आपको, इसको आपने यहाँ पर बस ऐसे ब्रेक करके लिखा हुआ है 1 + 3/4। जहाँ पर ये 1 बोलता है कि मैं कंप्लीट हूँ, बिल्कुल कंप्लीट है, देखो। तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है? ये 1 एक कंप्लीट है। ये क्या बोलता है कि अभी मैं टुकड़ों में हूँ, 4 में से 3 टुकड़े हैं मेरे, अभी मैं पूरा नहीं हुआ हूँ, तो ये वाला होता है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई हमको ऐसा नंबर दिया हो तो हम उसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बना दिया आपके लिए। क्या बना दी? कि जब भी मुझे A/B/C दिया हुआ हो तो मैं उसको A+B/C के फॉर्मेट में तोड़ सकता हूँ। समझ में आया नहीं आया? यस। तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन करते हैं, अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए बढ़िए। आप बोलेंगे सर अभी आपने समझाया कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 6 + 1/2। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या है सर? ये है सर 7 + 1/2, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। सर ये भी क्या है? ये है 8 + 1/3, इसको भी हमने ब्रेक कर लिया। और सिमिलरली उसी फैशन में हमने 7 + 2/3 कर लिया। अब आपने मुझसे कहा कि सर जो आपने ब्रेक किया है ये हिस्सा बोलता है कि कंप्लीट कितना कितना है, तो 6 कंप्लीट है। 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 7 28, तो पूरा पूरा है, बिल्कुल। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं है। आपने कहा सर इन दोनों को मिलाएंगे, इसको और इसको, तो इसका आंसर तो 1 बनेगा। क्यों बनेगा 1? सर 2 में से 1 ये है और 2 में से 1 ये है, तो 2 में से 2। अच्छा, तो चलो 1 ये बन गया। सर वैसे ही 1 ये बनाएंगे, हाँ ये बात भी सही है। 3 में से 1 और 3 में से 2, 1 ये बन गया। तो पूरा आंसर क्या है इसका? 30। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है 30। आप एक बात देखिए कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे हम और फास्ट कर सकते हैं इसको। देखिए समझना बहुत ध्यान से। मुझे तो मालूम है ना ऑलरेडी कि ये 6 पूरा पूरा है, 7 पूरा पूरा है, और ये 8 भी पूरा है, ये 7 भी पूरा है ना? तो मैं पूरे पूरे को पहले ही जोड़ दूंगा। 7 और 6 13 और 8 21 7 28, 28 तो पूरा पूरा हो गया माइंड में। और ये बनाएगा 1, हाँ ठीक है 1 बन गया। ये बनाएगा 1, ठीक है, तो 2 और आंसर आ गया। तो कितना आंसर आ गया? 30। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आएगा सर आपको। आगे देखते हैं। वहीं देखो मैंने आपसे अभी बोला कि ये जो माइनस है ना, माइनस, ये इस पूरे पर माइनस है, कंबाइंड माइनस है ये। मतलब ये माइनस का 8 है और ये माइनस का ही 1/5 है। समझना बहुत ध्यान से। और ये वाला माइनस भी इस पर है, मतलब कि ये माइनस का ही 5 है और माइनस का 1/5 है, दोनों पर कंबाइंड माइनस है। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं इसको। तो मैंने आपसे बोला कि सर इसका मतलब क्या है, बस इसको कर रहा हूं ब्रेक में, अब ब्रेक नहीं करूंगा। 10 + 2/5, इसका अर्थ सर माइनस का 8 और माइनस का 1/5। क्लियर? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है माइनस का 5 और माइनस का 1/5।
आई होप आपको समझ में आ रहा है, आएगा भी। सर ये तो हो गया 8 और 5 13 माइनस का, बिल्कुल। तो 10 तो सर प्लस का था, हाँ, और 13 माइनस का है, तो इन दोनों से क्या आएगा, इन दोनों से आएगा रिजल्ट माइनस का 3, बिल्कुल। सर ये माइनस का 1/5 है, ये माइनस का 1/5 है, तो इन दोनों से आएगा रिजल्ट माइनस का 2/5, क्लियर। और सर ये तो प्लस का 2/5 है, हाँ ये प्लस का 2/5 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस मतलब उतना ही दिया उतना ही लिया, तो पूरा क्या बचा हमारे पास में, माइनस का 3। तो इस पूरे का आंसर है माइनस का 3। फिर वही, मैं इसको ऐसे नहीं करता, अगर आपने पढ़ लिया है तो मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 13 माइनस का है और 10 प्लस का है, तो आंसर आया माइनस का 3। ये माइनस का 1/5 और माइनस का 1/5, तो माइनस का 2/5 और ये है प्लस का 2/5, तो ये कैंसिल हो गए। क्या आंसर आया, माइनस का 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए एक बार, सेम ऐसे करेंगे अब हम। ये प्लस के क्या है, 24 हो गए पूरे, 14 और 10 24, तो 24 हो गया 24 का, ठीक है। 15 सर माइनस का है, क्या बचेगा सर, ये बचेगा प्लस का 9। ये प्लस का 3/11 है, ये प्लस का 4/11 है, तो ये हो गया प्लस का 7/11। समझ में आ गया, बिल्कुल। और सर जो ये वाला है ना, ये वाला माइनस का 7/11 है, हाँ बिल्कुल 7/11 है। ये तो कैंसिल ही हो गए, इक्वल है माइनस प्लस, क्या बचेगा आंसर, प्लस का 9। तो इस पूरे का आंसर है +9। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है 2, मैं थोड़ा पेन चेंज कर दूँ आपके लिए, आपको दिखेगा भी। 2 और 3 5 पूरा पूरा है, ठीक है। 5 और 164 169 तो पूरा पूरा है। 169 और 510 679 तो पूरा पूरा है, क्लियर। इन दोनों से क्या बनेगा, 1 बनेगा। 3 में से 1 और 3 में से 2 मतलब 1। इन दोनों से क्या बनेगा, 7 में से 2 7 में से 5 मतलब 7 के साथ 1। तो इस पूरे का आंसर क्या है, 681। क्लियर, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल। अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत है मेरे पास, बढ़िया बढ़िया आपके लिए। देखिए एक ये वस्तु है, एक और वस्तु है, दोनों ही सेम वस्तु है, ठीक है। ये लो, और सपोज करो इस बार आपने इक्वल पार्ट नहीं किया, आपने एक के 2 पार्ट कर दिए 2, और एक के आपने पार्ट किए हैं 3। मैं जरा यहां तक कर रहा हूं, इतना और इतना, ठीक है। इक्वल इक्वल पार्ट किए हैं मैंने इनके 3। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे ये वाला पार्ट बोले तो 1/3 और मुझे ये वाला पार्ट बोले तो 1/2 दोनों जोड़ने हैं। मतलब कि 1/2 प्लस 1/3 का आंसर निकालना है। अब ये पार्ट तो 2 में से है, हाँ, और ये वाला पार्ट 3 में से है। तो पहले हम पढ़ रहे थे कि 3 में से ही वो है, 3 में से ही वो है, तो हम जोड़ पा रहे थे। पर यहाँ पर तो ये 2 में से है और ये 3 में से है, क्योंकि वहां पर हर पार्ट 3 में से था, तो वो इक्वल इक्वल थे। यहाँ पर क्या है, इक्वल इक्वल पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, देखो सुनना अच्छे से। मैं आपसे ये पूछता हूं बस कि दोनों ही वस्तु सेम है, वस्तु सेम है, पर जो उसका एक टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा, क्या इसके एक टुकड़े के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर 2 वस्तुएं सेम हैं, उनके टुकड़े सेम ना हो तो टुकड़ों का साइज भी सेम नहीं होगा। क्लियर, तो इसका अर्थ है कि उनको जोड़ने के लिए हमें टुकड़े इक्वल करने पड़ेंगे, तब इक्वल साइज में आएंगे। क्लियर, लेकिन बात यहां पर है कि यहां पर 2 टुकड़े हो चुके हैं और यहां पर 3 टुकड़े हो चुके हैं। अब 2 टुकड़े बढ़ चुके हैं तो उनको मैं जोड़ूंगा तो है नहीं फेविकॉल से, है ना, नहीं 3 को जोड़ूंगा फेविकॉल से। मैं इन 2 टुकड़ों को और तोड़ूंगा और इतने टुकड़ों में चेंज करूंगा कि 2 वाले टुकड़े और 3 वाले टुकड़े दोनों सेम हो जाएं। क्लियर, तो सेम जो होते हैं वो अपने मल्टीपल पे होते हैं, जो दोनों की मल्टीप्लाई में आता है नंबर। 6 तोड़ सकते हैं आप, इनको 12 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं। ये इनका एलसीएम होता है जनरली, आप बोलो तो कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहले आता है वो होता है लीस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि 1/2 को और 1/3 को जोड़ना है। तो मैंने कहा कि टुकड़े ना तो 2 होंगे ना ही 3 होंगे, टुकड़े अब 6 होंगे। तो 6 होने के लिए मैं ऐसे करता हूं, देखो समझाने के लिए आपको, कि अगर 6 टुकड़े होने हैं तो सर 3 टुकड़े तो आएंगे इस तरफ
1 और 2, तो 3 टुकड़े हो गए इस तरफ, और सर 3 ही होंगे इस तरफ, ये और ये। समझ में आ गया? वहीं इसके हर एक टुकड़े के 2 टुकड़े होंगे, तब 6 बनेगा। समझ में आया नहीं आया? तो अब 6 टुकड़े हो गए। तो मैंने आपसे ये बोला कि जितने हिस्से में आपको अब तक, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अब तक आपको जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा, ये वाला हिस्सा जिसको आप पहले ले रहे थे, ये वाला हिस्सा आपको 1/3 दिख रहा था। समझ में आया? बिल्कुल। और जो ये वाला हिस्सा था, कौन सा वाला हिस्सा, देखिए जरा, ये वाला हिस्सा, पूरा हिस्सा इतना, ये आपको 1/2 दिख रहा था पहले। और अब टुकड़े बराबर होने के बाद में ये 2 भी आपको 6 दिखेगा। टुकड़े अब 2 तो रहे नहीं है, अब टुकड़े 6 हो गए हैं टोटल। और जो आपको 1 दिख रहा है, उस एक एरिया में आपको 3 दिख रहा होगा। एक बार ध्यान से देखिए, सही बात है। जहां पर आपको 3 टुकड़े दिख रहे थे पूरे, अब वहां पर आपको 6 दिख रहे हैं। और जो आपको 1 दिख रहा था, वो आपको अब 2 दिख रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हर एक टुकड़े को, समझना, हर एक टुकड़े को हमने 3 जगह बांट दिया, तो 3 टाइम्स कर दिया। तो वहां पर जो एक टुकड़ा है उसमें भी 3 हिस्से हुए होंगे, तो वो भी 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पर हमने हर एक हिस्से को डबल किया है, तो तीनों टुकड़े डबल हो गए, 6 हो गए। तो जो 1 टुकड़ा है वो भी डबल हो गया है, तो वो भी 2 हो गया। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब तब भी मेरे पास इतनी ही मात्रा थी, हाँ या ना? अभी भी मेरे पास क्वांटिटी इतनी है, तो क्वांटिटी बदली नहीं है, बस टुकड़े एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो टुकड़े एक्स्ट्रा होने से क्वांटिटी बढ़ती नहीं है, वो उतने ही रहती है, उतने ही बराबर रहती है। तो सर 1/2 को मैंने आज 3/6 लिख लिया, तो कोई दिक्कत क्या नहीं, जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है, मात्रा बराबर है। 1/3 को मैंने 2/6 लिख लिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, मात्रा बराबर है। क्या अब इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। ये 6 में से 3 टुकड़े हैं और ये 6 में से 2 टुकड़े हैं, तो अब आएंगे 6 में से 5 टुकड़े। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5/6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर टुकड़े इक्वल ना हो तो टुकड़े इक्वल करने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी चीज के 2 टुकड़े हैं और आपके पास एक हिस्सा है, किसी के 3 टुकड़े हैं, आपके पास में एक हिस्सा है, टुकड़े सेम करने पड़ेंगे। तो टुकड़े सेम करने के बाद हम देखिए, समझिएगा बहुत ध्यान से, 6 करना पड़ेगा, 2 और 3 का, तो 2 तिये 6 और 1 तिये 3, जिससे मल्टीप्लाई हर में करते हैं उससे अंश में भी करते हैं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। 3 दूनी 6 और 1 दूनी 2। तो सर इसका आंसर आया कि 3/6 को अभी हमने किया है पीछे, और 2/6 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ये आएगा 5/6। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 3, 5 और 10 टुकड़े अलग अलग हैं, सेम करो। कितना करें सेम सर इनको? सर 30 कर लो, क्योंकि 3 और 5 और 10 के पहाड़े में 30 आता है, 30 इनका LCM भी है, कॉमन नंबर है जो मल्टीप्लाई में आता है। क्लियर? बिल्कुल। तो 3 धाम 30, देख रहे हो, और 1 से काटेंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। 5 छिक्के 30 और 2 छिक्के 12, 10 तिये 30 और 7 तिये कितना हो गया? 21। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि 10/30 प्लस 12/30 बिल्कुल, और 21/30 बिल्कुल। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं, देखो बताना मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 30 में से 10 पार्ट हैं और यहाँ पर 30 में से 21 पार्ट हैं। अगर मैं यहाँ पर 9 पार्ट ट्रांसफर कर दूंगा तो यहाँ तो बनेगा 1/30 बिल्कुल, और 12/30 तो यहाँ रहेगा बिल्कुल। यहाँ आंसर हो जाएगा 30/30, क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 पार्ट कम पड़ रहे थे, मैंने वो पूरे कर दिए। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप जानते हैं पूरा, बिल्कुल जानते हैं, समझिएगा। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाकर बनेगा सरकार आपका, हटो भाई, 13/30 है ना, और यहां बनेगा आपका कंप्लीट 1। तो मैं बोलूंगा ये बन गया 1 + 13/30, और इसको तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, कितना लिखेंगे इसको हम?
यस, 1/13 एक सही मतलब एक पूरा पूरा कंप्लीट 13/30, इसका आंसर ये हो जाएगा। और लीजिए मैंने इसको अब मिनिमाइज कर दिया आपके लिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए सर 33 में से 3 पार्ट लेना मतलब 11 में से 1 पार्ट लेना, बिल्कुल। सर 17 में से 9 पार्ट लो, चाहे 34 पार्ट में से 18 पार्ट लो, ठीक है। सर इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों से बनेगा 6/11, बिल्कुल। सर इन दोनों से क्या बनेगा, सर इन दोनों से बनेगा 17/34, 18 में से एक टुकड़ा गायब हो गया। सर इतना लिखने से अच्छा है कि आप इसको 1/2 कर लो, बिल्कुल। हमने इसको अब सिंपल कर लिया दोबारा से। अब सर 11 पार्ट को और 2 पार्ट को सेम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो 22 कर लो। 11 दूनी 22 और 6 दूनी कितना होता है 12, 11 दूनी 22 और 11 एकम क्या होता है 11, तो मतलब 12/22 प्लस 11/22। अगर मैं यहाँ से 10 पार्ट ट्रांसफर कर दूंगा तो यहाँ बनेगा पूरा 22/22 और यहाँ बनेगा 1/22, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1/22 और बोले तो 1/22। क्लियर, इसका आंसर ये हो जाएगा। वैसे आप इसको मेंटली और भी फास्ट कर सकते हैं, मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो जाए, है ना। चलिए आगे देखिए, सेम चीज करते हैं, इसको थोड़ा फास्ट भी करेंगे मेंटली भी करेंगे। देखो 34 में से 17 गया, क्या बचेगा 17 प्लस का। 52 में से 11 गया, क्या बचेगा 41 प्लस का। ये तो आ गया आपका 58। क्लियर, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई मिटा दिया हमने इसको भी। अब देखते हैं बात मुद्दे की। सर इन दोनों का आंसर आएगा, ये 5 में से 3 है, ये 5 में से 1 कम करना है तो ये आएगा 5 में से 2। सर ये 4 में से 3 है, 4 में से 1 है तो बचेगा 4 में से 2। आपने कहा इसको और कर लो सिंपल, जब मैं इसको सिंपल करूंगा तो क्या आएगा 1/2। समझ में आया नहीं आया, तो मैं इसको 1/2 लिख रहा हूं बस डायरेक्टली 1/2। अब सर इनके पार्ट सेम करने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो सर ये कर लिया मैंने, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। क्लियर, तो सर इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया 4, 10 में से 10 टुकड़े यहाँ पर हैं, 5 टुकड़े यहाँ पर हैं, तो मैं सिंपल कर दे रहा हूँ, इन दोनों का मतलब बनेगा 9/10 जोड़ने पर, ठीक है। 58 प्लस 9/10 क्या बनेगा 58, 9/10 इसका आंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, उनको हम ट्राई करते हैं। मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ओवरऑल एग्जाम के हिसाब से बढ़िया है, ठीक है। देखिए हमने अब तक क्या सीखा है कि जब भी टुकड़े सेम ना हो तो टुकड़े सेम कर लो भाई, इज्जत से। लो मैंने और बड़ा कर दिया क्वेश्चन आपके लिए। देखिए तो आपने कहा 3 को काटो 12 कर दो, 3 चौके 12 और 2 चौके 8, सही है। 4 तिये 12 और 3 तिये 9, बिल्कुल ऐसे ही 4 तिये 12 और 4 एकम 4। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अब मैं यहाँ पर इसको 4 टुकड़े दूंगा इस तरफ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं इस तरफ इसको 9 में से 4 टुकड़े दे दूंगा तो यहां बन जाएगा 12 में से 12 और यहां बन जाएगा 3/12, ठीक है। 3 क्यों बचेगा 5 बचेगा ना, 9 में से 4 ट्रांसफर किए मैंने तो 5 बचेंगे, बिल्कुल। प्लस ए और मैंने इसको ब्रेक कर दिया 2 प्लस 4/12। पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सर, इक्वल ये बोलता है कि इन तीनों का रिजल्ट है ये, मतलब कि इसके अंदर जो इसका रिजल्ट है इसके अंदर ये भी है, ये भी है और ये भी है। समझ में आया। तो अगर मैं रिजल्ट में से ये निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा तो जो बचेगा वो एक ही वैल्यू बचेगी। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पहले मैंने 2 को ब्रेक कर दिया कि 2 अपना 1 और 1 करो अलग और 4/12, समझना बहुत ध्यान से। तो ये क्या है, तो 1 है पूरा, तो ये बोल रहा है कि 1 को मिलाकर और 5/12 को मिलाकर और a को मिलाकर ये रिजल्ट बना है। तो मैंने कहा ए तुम अपना हिस्सा लो, पहले तुम हटो, तुम्हारा अब हिस्सा नहीं रहा इसके अंदर।
ये बोलता है मेरे 12 में से 5 हिस्से दो, तो मैंने कहा पहले तुम 4 लो। अब तुम्हारा 1/12 हिस्सा जो रह गया है वो इस 1 में से दूंगा निकाल के मैं आपको। तो जब मैंने 1 में से 1/12 निकाला तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि हम इस 1 को 12/12 कर सकते हैं और 1/12। तो यहां से मैंने 1/12 और निकाल दिया, तो तुम भी हटो। तो जो अब बचेगा वो एक ही वैल्यू बचेगी, वो बचेगी 11/12। तो ये एक आंसर है, समझ रहे हो। हमें ऐसा नहीं करना कि 3 दूनी 6 एकम 7/4, वो में नहीं करना, जो बात है बस सिंपल, ठीक है, डायरेक्ट। आगे देखते हैं सर। चलो जूम इन करते हैं, क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वही कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, टुकड़े सेम करने पड़ेंगे, तो सब कुछ 12 है, बस इसे 12 कर लो, डबल डबल कर लो। तो वही 2 और 5 क्या होगा 7, 7 प्लस 2 और 1 कितना हो गया सर ये 3/12। इन दोनों को जोड़ा है और एक्स को जोड़ा है और आंसर क्या आया है 9। ये 9 पूरा पूरा है। अब मैं 9 में से 7 को पहले ही निकालूंगा, देखना 9 को तोड़ दिया मैंने, 7 प्लस 2, और जो 7/12 है मैं इसमें से निकाल रहा हूँ 3/12 अलग और 4/12 अलग। तो मैंने कहा तुम्हारा हिस्सा मिल गया 7, 7 ने कहा जी मेरा हिस्सा मिल गया, तो तुम हटो। तुम्हारा हिस्सा मिल गया, तुम्हारा मिल गया, तुम भी हटो। तो जो रह गया है वो x का हिस्सा रह गया है। कौन कौन सा रह गया है, ये और ये रह गया है। इसको हम सिंपल कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो x की वैल्यू आ गई 2 + 1/3, और बोले तो 2 सही 1/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी वेरी फास्ट। आगे देखते हैं सर, फिर से भाई ये लीजिए भाई साहब, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन आपके सजदे में फेंक के मारा है हमने। टुकड़े सेम करने पड़ेंगे, तो मैंने कहा सर इसको सेम करो पहले। तो 3 तिये 9 और 1 तिये 3, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दिख रहा होगा आई थिंक। तो वही 4 और 5, 9 प्लस 3 और 2 5/9, क्लियर। तो मैंने इसको मिटा दिया फिलहाल, अभी इतना समझ जाना, मैंने कर दिया इतना, ओके। और प्लस मैंने x + y नाम की और चीज जोड़ी है, ये थर्ड कंपोनेंट है, और आंसर आया है पूरा 14। तो 14 में से मैंने पहले ही 9 निकाल दिया है ना, तो मैंने कहा भाई 9 अलग कर दो, कितना बचेगा 5। पर उस 5 में से मुझे 5/9 और निकालना है, ठीक है। अब बताओ कैसे होगा ये, मतलब कुछ और भी कॉन्सेप्ट है इसका, ताकि आप समझ पाओ। तो मैंने कहा पहले भाई 9 निकलो लेकर के, तुम्हारा काम हट गया 9। ये जो 5/9 है पूरा नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है, 9 में से 9 होंगे तब पूरे बैठेंगे। तो मैंने कहा सर 5 को ना ऐसे तोड़ो कि 4 तो कर लो सेव, और जो 1 है इस 1 में से भी मैं इसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा नहीं है बिल्कुल। 5/9 निकाल दिया, तो यहाँ से आएगा, अब आपको मेंटली करना है, ये होगा 9/9। तो 9/9 पूरा पूरा में से ये हट गया, तो क्या बचेगा 4/9। तो अब क्या बचा भाई, तुम भी हटो यहाँ से, तुम्हारा हिस्सा मिल गया, माइनस कर दिया हमने। तो ये बचा और ये बचा, ये बचा भाई साहब x + y का हिस्सा। तो जो x + y है वो आया 4/9। समझना बहुत ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तुमने हमको जाना नहीं है, हम वो हैं जिसको तुमने पहचाना नहीं है, पहचानोगे तुम हमको अभी कुछ दिनों में। देखो एक सेकेंड जरा, ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए ये बोल रहा है कि जी x - y का जो डिफरेंस है वो तो है 4/9, बिल्कुल। मतलब कि x में से y को निकालने पर भी क्या अवस्था है 4/9। अंतर कब पैदा होता है, जब कोई चीज ज्यादा है कम होती है, ठीक है। और हमारे पास में है x + y 4 + 4/9। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे जो दिया हुआ है मैंने इसको रब कर दिया। देखिए भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, देखिए तो देखो सुनो, मेरे पास में दो चीजों का सम दिया हुआ है, मतलब दो चीजों का योग दिया हुआ है और दो चीजों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो 4/9 है इसमें x का हिस्सा भी है और y का हिस्सा भी है, ठीक है।
लेकिन हम जानते हैं कि x का हिस्सा इतना एक्स्ट्रा है जो डिफरेंस पैदा कर रहा है, तो मैंने पहले ही उसमें से 4/9 बाहर निकाल दिया। कितना बचेगा? 4। अब 4 में किसी का एक्स्ट्रा तो है नहीं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो सर मैंने इसको x और y में इक्वल इक्वल बांट दिया। x को 2 मिलेगा और y को भी 2 मिलेगा। सही बात है नहीं है? ये हो गया y का हिस्सा, ये हो गया x का हिस्सा। पर ये जो हिस्सा है ये x का हिस्सा है, तो मैंने इसको +4/9 कर दिया। ये हो गया 9 दूनी 18 और 4 22/9। ये x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। अब बताओ पूछ क्या रहा है मुझसे? वो पूछ रहा है x और y का रेशो बताओ। कोई दिक्कत नहीं सर, लो अभी कर देते हैं। x अपॉन वाई, x की वैल्यू कितनी है? 22/9, बिल्कुल। डिवाइड बाई कितना है? 2, अपॉन में 1 कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 मल्टीप्लाई होगा जाकर यहाँ पर, तो 22, 9 दूनी 18 मतलब ये, और बोले तो 11/9। तो इसका आंसर है 11/9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन बैंक के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर देख भी सकते हैं। आगे देखिए, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ये रहा भाई, देखो करें स्टार्ट। देखिए टुकड़े सेम करने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो यहां पर ये बोल रहा है कि a माइनस बी निकालना है, तो पहले a की वैल्यू आएगी इस वाले क्वेश्चन से, फिर b की वैल्यू आएगी इस वाले क्वेश्चन से, तब a माइनस बी होगा। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन कर रहा हूं एक बार में, इसको मर्ज कर दिया मैंने। देखो सुनो, ऐसे करते हैं, 9 और 7 16, ठीक है। इसको हम 8 कर देंगे, 8 और ये हो जाएगा 2, तो यहां से बनेगा 3/8। समझना बहुत ध्यान से, 3/8, ठीक है। प्लस a बराबर, अब 20 को मैं ऑलरेडी तोड़ रहा हूं पहले से ही, तो 20 में से 16 प्लस 4, 5/8 का मतलब होता है 3/8 इसके अंदर भी है, और मैं 2/8 अलग कर रहा हूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जिसका हिस्सा है वो लेके निकलो। 16 हटेगा, 3/8 निकलेगा, तो जो बचेगा वो a का हिस्सा बचेगा। इसको हम और सिंपल कर लेते हैं, 1/4। तो a की वैल्यू हो गई 4 यहां से, ठीक है, और प्लस 1/4, ये a की वैल्यू है। क्लियर और नॉट? ठीक है। अब वही हम देखते हैं b की वैल्यू क्या होगी। 2 और 5, ये हो गया सर 7। समझना बहुत ध्यान से, ये हमने 9 कर दिया, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 3 और 2 कितना हो गया सर? ये 5। तो 7 प्लस 5/9 प्लस b, और 10 को मैं तोड़ रहा हूं। देखो 10 में से मैंने 7 निकाला, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरा? 3 बचेगा, और प्लस 4/9। मैंने कहा जिसको जो भी है वो लेके निकलो, बाकी सब छोड़ दो। 7 हटेगा, 7 हटेगा। ये बोलेगा 9 में से 5 हिस्से दो, हमने कहा पहले 4 तो पकड़ो। अभी तुम्हारा जो 1/9 रह गया है उसको मैं 3 में से निकालूंगा। देखो, तो 3 में से 2 तो मैं छोड़ दूंगा अलग। जो 1 है, ये 1 पूरा है और ये पूरा भी नहीं है, तो इस 1 में से मैं इजिली 1/9 निकाल सकता हूँ। तो क्या बचेगा सर? यहाँ से बचेगा 8/9। तो भाई तुम्हारा काम भी हो गया, निकल के हटो तुम भी अब। तो 2 बचा और 8/9 बचा, ये बचा b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या बची? 8 प्लस 8/9। समझ में आया नहीं आया? अब वो बोल रहा है कि इनको माइनस करना है, तो पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, तब करेंगे आराम से माइनस। सब कुछ करेंगे भाई, लो। तुमने हमको जाना होता, पहचाना होता, तो आज दुख ना होता। ठीक है, चलो भाई, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बता देते हैं इसको अच्छे से। बड़ा भद्दा सा लग रहा है ये नहीं, ये गंदा लगना बड़ा ये बेकार लगता है भाई। कलर भी साफ होने चाहिए, नहीं कलरफुल समझा रहा हूँ, तो स्क्रीन भी ठीक होनी चाहिए। चलो, अब बोला है कि a माइनस बी करो, तो a कितना है सर? 4 प्लस 1/4, माइनस करना है इस पूरे b को, तो मतलब 8 भी माइनस होगा और ये वाला भी माइनस होगा, -8/9। क्लियर नोट? तो सर देखो इसमें से क्या बनेगा? इसमें से बनेगा आपका -4। समझना बहुत ध्यान से, मैंने एक बार ठीक है देखो, एक बार 7 तो 3 प्लस
ओके, 3 बचेगा, 8 क्यों बचेगा भाई, ये 2 बचेगा ना यहाँ पर। सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। मैं एक बार दिखाता हूँ पीछे करके, स्क्रीन सारा करते हैं पीछे भाई एक बार। एक मिनट रुको जरा, ये कितना था यहाँ पर, 2 था, 2 एक्चुअली है ना, मतलब मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने 8 मान लिया भाई, सॉरी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं उसकी, 8/9 है, 8/9 तो ये है, ये वास्तव में 2 + 8/9 है। वही तो मैं कह रहा था, ये कैसे एक्स्ट्रा बच रहा है। सॉरी सॉरी, वीडियो काटेंगे नहीं, मिस्टेक तो होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए आराम से। ओके चलो, सारे ही झंझट यहाँ पर पैदा हो गए। मैं कह रहा मैंने 8 क्यों लिख लिया है, उसमें था तो वो 2 ही, पर कोई नहीं, सिली सिली मिस्टेक तो होती रहती है। ठीक है, ज़्यादा माइंड नहीं करना है चीज़ों को भी बजाय, ऐसी गलती नहीं होती है। मुझे ध्यान भी आ गया गलती की है, मिस्टेक थी, वो गाने में निकल गया सारा कुछ। ओके तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो करते हैं, देखो सुनो। तो 4 प्लस, समझना बहुत ध्यान से, 1/4 1/4 में से 2 भी निकालना है और 8/9 भी निकालना है। ठीक है, देखो इनमें से बचेगा 2, क्लियर। कितना टाइम लग गया देख रहे हो, एक मिस्टेक होने से। इसको हम सेम कर लेंगे तो हो जाएगा 4 9 में 36 और 9 एकम 9, 9 की मल्टीप्लाई, 9 चौके 36 और 4 अट्ठे, कैसे लिख रहा है भाई, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो सर ये 9 है और ये 32 है, तो 32 में से 9 जाएंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस का 32 वाला एक्स्ट्रा है ना, 23/36। कैसे लिख रहा है जी सा, पेन घिस गया क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 में से हमको ये निकालना है, तो सर 2 को हम ब्रेक करेंगे फिर से वही 1 प्लस, और जो 1 है उसको मैं क्या लिखूंगा, 36/36 और माइनस 23 बटे, अरे क्या लिख रहा है भाई, 23/36। ठीक है, तो इन दोनों से क्या आंसर आएगा, पता नहीं क्या हो गया मार्कर में, अजीब बात है। 1 प्लस कितना है, 7 और 6 13, 13/36। तो इस पूरे का आंसर आएगा डिफरेंस का 1 होल 13/36। ठीक है, क्लियर। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण सारा ही टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया, पर सही है कि आपको क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ है ना। चलिए समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये लास्ट क्वेश्चन करके फिर हम विराम करते हैं, जी है ना। देखिए ये क्या बोल रहा है, मैं और जूम कर दे रहा हूँ। देखिए भैया, ये बोलता है कि इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a1 2/3 प्लस 4 1/3 इक्वल्स टू 31 वेयर a and b are positive integers and a and b greater than 5, then what is the value of a। अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव नहीं है भाई, और दोनों ही 5 से बड़े हैं, तो a की वैल्यू क्या है। देखो मैंने कहा 11 और 4 15 दिख रहा है मुझे साफ साफ, 15 और 1 बनेगा इनसे 16, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 16 बराबर हो गया 31, क्लियर। तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, ये ट्रांसफर होगा जा करके तो बचेगा 15। तो 15 इसका रिजल्ट है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, तो इसका मतलब होता है कि ये दो चीज़ों का सम का और दो चीज़ों के डिफरेंस का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। तो मतलब कि ये गुणा है, तो 15 एक चीज का और दूसरी चीज का मल्टीप्लाई का सम है, मतलब रिजल्ट है। तो भाई ये 15 किस किस चीज की मल्टीप्लाई का रिजल्ट हो सकता है, तो आप बोलोगे या तो ये 15 एकम 15 होगा बिल्कुल, या ये 5 दिए 15 होगा। डिफरेंस हमेशा कम ही होगा क्योंकि ये सम, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आपने कहा कि अगर देखो दोनों ही नंबर 5 से बड़े हैं तो उन दो नंबरों का जो सम है वो 5 से फालतू आएगा, यहाँ तो 5 ही आ रहा है सम, तो ये तो केस ही नहीं होगा।
ये वाला तो कैंसिल हो गया। तो एक चीज़ पॉसिबल है कि भैया दो चीज़ों का सम 15 है, उनका डिफरेंस 1 है, तो मतलब ए और बी के पास में इकट्ठा तो 15 है, लेकिन ए के पास में बी से एक ज़्यादा है, एक अंतर है उनके बीच का। तो मैंने 15 में से एक पहले ही बाहर निकाल दिया। अब जो 14 है वो किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैंने ए को बांट दिया, साथ लीजिए, मैंने बी को बांट दिया, साथ लीजिए। जो ये 1 है ये ए का हिस्सा है, तो मैंने ए को दे दिया। तो ए तो 8 हो गया और बी कितना हो गया, 7 हो गया। समझ में आया? तो उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है हमसे कि ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है सर 8। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इससे आगे कुछ नहीं है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इस फ्रैक्शन पर ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात और, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा। आप चैनल को प्लस वीडियो को दोनों को शेयर करें, मैं आपके लिए द बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए जीवन मैथ्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। मेरा भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू।